हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है एक्सप्लोर एंड एक्सेल में, जहां हम रोज़ टूरिज़्म से जुड़ी करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। आप हमें टेलीग्राम पेज और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम टूरिज़्म से रिलेटेड 5 खबरों को डिस्कस करने वाले हैं, जिनमें से हमारी पहली न्यूज़ रहेगी कामाख्या टेम्पल से, दूसरी हमारी न्यूज़ रहेगी लोनावाला से, तीसरी हमारी न्यूज़ रहेगी सिपा सरुबल्ली बीच से, फोर्थ हमारी न्यूज़ रहेगी हेरिटेज टूरिज़्म से और लास्ट हमारी न्यूज़ रहेगी इंडिया कजाकिस्तान टूरिज़्म से। तो आइए अब इन्हें हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। हमारी आज की पहली न्यूज़ है कामाख्या रोपवे प्रोजेक्ट को लेकर। कामाख्या मंदिर, जैसा कि आपको पता है, असम के गुवाहाटी में स्थित एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है जो शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। हर साल हजारों तीर्थयात्री यहाँ दर्शन के लिए आते हैं, विशेषकर अंबुबाची मेले के दौरान। परंतु मंदिर तक पहुँचने के लिए कठिन पहाड़ी रास्तों से गुजरना पड़ता है, जो वृद्धजनों और शारीरिक रूप से असमर्थ लोगों के लिए चुनौतीपूर्ण होता है। 28 जून 2025 को असम सरकार ने कामाख्या मंदिर तक पहुंच बढ़ाने के लिए 2 नए रोपवे प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है। कामाख्या मंदिर तंत्र साधना और शक्ति उपासना का केंद्र हमेशा से रहा है। यह पूर्वोत्तर भारत में धार्मिक पर्यटन का प्रमुख केंद्र है। पर्यटन मंत्रालय पहले भी यहाँ पर बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर देता रहा है। अब इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? पहला, एक्सेसिबिलिटी बेहतर होगी। एल्डरली और दिव्यांग पर्यटकों को सुविधा मिलेगी। टूरिस्ट फुटफॉल में वृद्धि होगी, जिससे लोकल इकोनॉमी को भी फायदा होगा। रोपवे से ट्रैवल एक्सपीरियंस आरामदायक हो जाएगा। यूजीसी नेट सिलेबस के साथ अगर हम इस न्यूज़ को लिंक करें तो यूनिट 6 से रिलीजियस टूरिज्म और यूनिट 3 से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन टूरिज्म हमारा सिलेबस लिंक होता है। रोपवे क्या होता है? एक प्रकार की केबल आधारित ट्रांसपोर्ट प्रणाली जो पहाड़ी क्षेत्रों में ट्रैवल को आसान बनाती हैं। अगर हम एमसीक्यू डिस्कस करें तो यहाँ से कैसा बन सकता है? कामाख्या मंदिर से जुड़ी कौन सी नई परिवहन सुविधा को हाल में मंजूरी दी गई है? आपके ऑप्शन हो सकते हैं हाई स्पीड रेल, रोपवे, मेट्रो लाइन, इलेक्ट्रिक बस कॉरिडोर। तो आपका आंसर रहेगा बी, रोपवे। आज की हमारी दूसरी न्यूज़ है लोनावला स्काईवॉक परियोजना, जिसे वायबिलिटी गैप फंडिंग मॉडल के तहत पुनः डिजाइन किया जाएगा। लोनावला महाराष्ट्र का प्रमुख हिल स्टेशन है और मुंबई पुणे क्षेत्र के लिए एक पसंदीदा वीकेंड डेस्टिनेशन है। सरकार ने यहाँ एक स्काईवॉक बनाने का प्रस्ताव दिया था, परंतु पहले चरण में कोई भी बिडर या ठेकेदार आगे नहीं आया। अब इस प्रोजेक्ट को वायबिलिटी गैप फंडिंग वीजीएफ मॉडल के अंतर्गत फिर से डिजाइन किया जा रहा है। वीजीएफ एक सरकारी सहायता योजना है जो ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में लागू होती है जो सामाजिक दृष्टि से लाभदायक तो है, परंतु आर्थिक रूप से कम आकर्षक होते हैं। स्काईवॉक पर्यटकों को एलिवेटेड व्यूइंग एक्सपीरियंस देता है, फोटोग्राफी और नेचर लवर्स के लिए आकर्षण का केंद्र है। अब इसका इम्पैक्ट देख लेते हैं। तो टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर में नई इनोवेशन होगी। टूरिज्म ट्रिपल पी मॉडल को बढ़ावा मिलेगा। महाराष्ट्र में इको फ्रेंडली निर्माण को बल मिलेगा। अगर इसे हम यूजीसी नेट सिलेबस से लिंक करें तो यूनिट 3 से गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड ट्रिपल पी मॉडल इन टूरिज्म हमारा सिलेबस में से टॉपिक कवर हो रहा है और यूनिट 7 में से इनोवेशन इन टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा कवर हो रहा है। स्काईवॉक क्या होती है? एलिवेटेड पेडेस्ट्रियन स्ट्रक्चर प्रोवाइडिंग सेस्निक व्यूज। वीजीएफ एक टर्म आई थी, वो दिया अ फंडिंग मैकेनिज्म बाय गवर्नमेंट टू ब्रिज वायबिलिटी गैप इन पब्लिक प्रोजेक्ट्स। एमसीक्यू अगर हम प्रैक्टिस करें तो लोनावला स्काईवॉक परियोजना के पुनर्विकास के लिए कौन सा मॉडल अपनाया गया है? इसकी आपको 4 ऑप्शन आ सकती हैं।
बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर, ईपीसी मॉडल, वायबिलिटी गैप फंडिंग, डी सीएसआर मॉडल। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन रहेगा वायबिलिटी गैप फंडिंग। इसका मतलब सी हमारी ऑप्शन करेक्ट है। अगली न्यूज़ पर जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आज की हमारी तीसरी न्यूज़ है ओडिशा से सिपा सरुबली बीच से, जिसे ब्लू फ्लैग टैग प्राप्त हुआ है। ओडिशा का सिपा सरुबली बीच अब भारत के उन समुद्री तटों में शामिल हो गया है जिसे ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है। यह टैग पर्यावरणीय मानकों, स्वच्छता और सुरक्षा के उच्चतम स्तर को दर्शाता है। FEE मीन्स फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन, डेनमार्क द्वारा ब्लू फ्लैग टैग प्रदान किया जाता है। ब्लू फ्लैग एक अंतर्राष्ट्रीय मान्यता है जो समुद्री तटों को ग्लोबल इको टूरिज्म बेंचमार्क के रूप में पहचानती है। भारत सरकार ने BEAMS मीन्स बीच एनवायरनमेंट एंड एस्थेटिक मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोग्राम के तहत ऐसे सर्टिफिकेशन को प्राथमिकता दी है। अब इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? ओडिशा को एक नए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों का आकर्षण मिलेगा, कोस्टल टूरिज्म और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा मिलेगा, लोकल इकोनॉमी और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को बल मिलेगा। यूजीसी नेट से अगर हम लिंक करें तो इसमें हमारा यूनिट 5 से सस्टेनेबल टूरिज्म, यूनिट 6 से कोस्टल एंड बीच टूरिज्म हमारा टॉपिक कवर हो रहा है। अगर टर्म एक्सप्लेनेशन देखें तो ब्लू फ्लैग क्या है? क्लीन, सेफ, एनवायरमेंटली सस्टेनेबल बीच। BEAMS गवर्नमेंट इनिशिएटिव फॉर क्लीन कोस्टल टूरिज्म। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर नोट डाउन कर लीजिए। अब यहाँ से MCQ किस तरीके का बन सकता है? तो क्वेश्चन रहेगा आपका, हाल ही में ब्लू फ्लैग टैग प्राप्त करने वाला ओडिशा का नया समुद्र तट कौन सा है? आपके ऑप्शन हो सकते हैं गोपालपुर, पुरी, सिपा सरुबिली और डी चांदीपुर। तो इसमें हमारी ऑप्शन सही रहेगी सी, सिपा सरुबली बीच। ठीक है। आज की हमारी फोर्थ न्यूज है इंडिया कजाकिस्तान टूरिज्म फोरम सहयोग की एक नई पहल। भारत और कजाकिस्तान के बीच हुए इस टूरिज्म फोरम में वेलनेस टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी पार्टनरशिप और एविएशन सेक्टर में सहयोग पर चर्चा हुई है। आप इन 3 पॉइंट्स को नोट डाउन कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फोरम में दोनों देशों को टूरिज्म मिनिस्टर और प्राइवेट सेक्टर स्टेक होल्डर्स ने भाग लिया था। सेंट्रल एशिया और भारत के बीच ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक संबंध रहे हैं। अब इसे टूरिज्म और बिजनेस ट्रैवल के जरिए रिवाइव किया जा रहा है। इम्पैक्ट की बात करें तो इससे क्रॉस बॉर्डर टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, इंडिया को वेलनेस टूरिज्म हब के रूप में वैश्विक मान्यता मिलेगी, हॉस्पिटैलिटी एक्सचेंज और एविएशन रूट डेवलपमेंट होगा। यूजीसी नेट से अगर हम देखें तो उसमें हमारा यूनिट 8 से इंटरनेशनल टूरिज्म रिलेशन एंड कोऑपरेशन हमारा जो सिलेबस में टॉपिक है वो कवर हो रहा है। अगर मैं की टर्म्स की बात करूं तो वेलनेस टूरिज्म का मतलब है हेल्थ प्लस रेजुनेशन बेस्ड ट्रैवल। बायलैटरल फॉर्म क्या होता है? टू नेशन कोऑपरेटिव प्लेटफॉर्म। MCQ देखें तो इंडिया कजाकिस्तान टूरिज्म फोरम में किन विषयों पर मुख्य चर्चा हुई है? आपके ऑप्शन रहेंगे एडवेंचर टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, वेलनेस, एविएशन, सी कुलिनरी टूरिज्म, डी फिल्म टूरिज्म। तो इसमें हमारा जो सही ऑप्शन है वो है बी, हॉस्पिटैलिटी, वेलनेस एंड एविएशन। आज की हमारी लास्ट न्यूज है आंध्र प्रदेश से, केंद्र से बुनियादी ढांचे के लिए सहायता की मांग की गई है। आंध्र प्रदेश चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने केंद्र सरकार से राज्य के पर्यटन स्थलों के विकास के लिए एडिशनल फंडिंग की मांग की है। उन्होंने केंद्र से हिल स्टेशन, कोस्टल एरियाज और स्पिरिचुअल सर्किट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड का अनुरोध किया है। अरुणाचल प्रदेश के पास रिच टूरिज्म रिसोर्सेज है जैसे कि तिरुपति, अरकू वैली, वाईजैग बीचेस, परंतु
इनएडुकेट फैसिलिटीज, पुअर कनेक्टिविटी और बजट कॉन्स्टेंट के से विकास में बाधा आती है। इम्पैक्ट अगर देखें तो सेंट्रल सपोर्ट से नेग्लेक्टेड एरियाज को प्राथमिकता मिलेगी, रीजनल टूरिज्म सर्किट डेवलप होंगे, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल टूरिस्ट इनफ्लो में वृद्धि होगी। यूजीसी नेट का अगर सिलेबस हम लिंक करें तो यूनिट 3 से टूरिज्म पॉलिसीज एंड गवर्नमेंट रोल और यूनिट 6 से रीजनल टूरिज्म डेवलपमेंट हमारा टॉपिक कवर हो रहा है। अगर इसमें न्यूज़ में से मैं की टर्म बताऊं तो इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है रोड्स, होटल्स, पब्लिक एमिनिटीज इन टूरिज्म कॉन्टेक्स्ट। टूरिज्म सर्किट क्या होता है? थीमेटिक और जियोग्राफिकल लिंकेज ऑफ डेस्टिनेशंस। यहाँ से एमसीक्यू अगर देखें तो इस तरीके से बन सकता है, आंध्र प्रदेश चैम्बर्स ने केंद्र सरकार से किस उद्देश्य के लिए सहायता की मांग की है? आपके ऑप्शन रहेंगे मेडिकल टूरिज्म, रूरल होमस्टेज, टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, डी एयरलाइन सब्सिडी। तो इसमें से हमारा करेक्ट आंसर रहेगा टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ये थी हमारी आज की न्यूज। आप प्रत्येक समाचार को सिलेबस से जोड़कर समझें ताकि जो आपका सिलेबस है और टॉपिक है वो साथ में क्लियर होता रहे, और साथ में जो टर्मिनोलॉजी है जैसे और नीति मॉडल जैसे वीजीएफ, ट्रिपल पी आदि को अच्छे से समझे। मैं एमसीक्यूज आपके रोज प्रैक्टिस कराता हूं, लेकिन आप इनके सिवाय भी खुद से एमसीक्यूज बनाएं और उन्हें रिवीजन करें। तो आई होप आपको ये सभी न्यूज़ समझ आई हो। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। मिलते हैं कल की न्यूज़ के साथ।